बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने बीमार पिता और छोटी बहन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। हर दिन अर्जुन जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। यह उसका रोज का संघर्ष था, एक ऐसा जीवन जो आशा की एक किरण के बिना प्रतीत होता था। उसकी आंखें अक्सर उदासी से भरी रहती थीं, जैसे कि वे उस दुनिया का बोझ उठा रही हों जो उसे कभी दया नहीं दिखाती थी। एक दिन जब अर्जुन जंगल में गहराई में लकड़ी काट रहा था तो उसे एक विचित्र सी शांति का अनुभव हुआ। सूरज की किरणें पैरों के बीच से छनकर आ रही थीं और हवा में एक अनजानी सी महक थी। तभी उसने देखा एक साधु अपने भगवा वस्त्रों में एक बड़े से बरगद के पैर के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी जो अर्जुन ने कभी किसी में नहीं देखी थी। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया। उसने साधु को प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने अर्जुन को मंत्र मुग्ध कर दिया। क्या चाहते हो बालक? साधु ने मधुर वाणी में पूछा। अर्जुन हिचकिचाते हुए बोला, गुरुवर, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पिता बीमार हैं और मेरी छोटी बहन भूखी है। मैं रोज यहां आकर लकड़ियां काटता हूं, पर पेट भरना भी मुश्किल है। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी मन की होती है, धन की नहीं। तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अधूरा लगता है। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। साधु ने उसे अपने पास बैठने को कहा। उस दिन से अर्जुन हर रोज जंगल आने लगा, न केवल लकड़ी काटने बल्कि साधु से मिलने भी। साधु उसे ध्यान की कला सिखाते, मन को शांत करने के तरीके बताते और जीवन के अर्थ को समझाते। वे कहते, बाहरी दुनिया तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर ही है, उसे पहचानो। साधु की शिक्षाएं अर्जुन के लिए एक अमृत समान थीं। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख लिया। उसकी उदासी कम होने लगी और उसकी जगह एक नई शांति ने ले ली। वह अब भी लकड़ियां काटता था, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वह समझ गया था कि उसका संघर्ष केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी है। वर्षों बीत गए। अर्जुन अब वह गरीब उदास लड़का नहीं रहा। साधु की शिक्षाओं ने उसे एक ज्ञानी संत बना दिया था।